नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर इस खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपने कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखा और प्रधानमंत्री की तरफ से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और देखा। इसके अलावा उन्होंने मियावाली संस्था की तरफ से गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम में भी पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए और संस्था के सामाजिक कार्यों की तारीफ की। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गरीबों और जरूरतमंदों में कंबल भी बांटा गया है। मियावाली संस्था ने गरीबों को बांटे हैं कंबल, जिसमें सहयोग किया। मौके पर पहुंचे लोगों से रूबरू हुए, तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि मन की बात कार्यक्रम को भी सबके साथ देखा। करते हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी, साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फायदा रहेगा। फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके, और जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए। ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे, जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में लागू करें। हरियाणा सरकार के नवनियुक्त निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता फरीदाबादी पहुंचे। आपको जानकारी दें कि उनका मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टीपर चंद शर्मा ने डॉक्टर कमल गुप्ता का शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि इंदौर में मॉडल पर हरियाणा प्रदेश को विकसित किया जाएगा और जल्द ही अधिकारियों की टीम इंदौर का दौरा भी करेगी। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों उनकी तरफ से की गई छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ छापेमारी करने से कुछ नहीं होता, बल्कि व्यवस्था को सुधारने की बात होती है। उन्होंने माना कि छापेमारी के दौरान व्यवस्था ठीक नहीं मिली, बहुत से लोग गैर हाजिर मिले थे, लेकिन अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि महीने में वह कम से कम 8 बार औचक निरीक्षण करें और महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट दें। तो इन तस्वीरों को देखिए, आप गौर से देखिए, आप समझेंगे किस तरीके से आप लगातार जो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और कमल जी ने इस बात का जिक्र किया कि इंदौर मॉडल की तर्ज पर हम हरियाणा को भी विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। हम विकास को लेकर काम कर रहे हैं, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दें कि तमाम लोगों से रूबरू हुए थे, जहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे सुरक्षा के बीच में, वहां पर वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देख पा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से उनको बुके फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी।
साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा रहेगा, फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके, और जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए। ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके, और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में लागू करें। तेगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद गांव पहुंचे, जहां पर गांव के लोगों ने ढोल बजाकर और फूल माला पहनाकर विधायक का जोरदार स्वागत किया। मौके पर शाहबाद, बुआपुर और तिगांव के सरपंच और पूर्व सरपंच और गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो निस्वार्थ भाव से विकास कार्य कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधायक ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा वोट की राजनीति की है, देश और विकास से उसे कोई मतलब नहीं रहा है। तो विपक्ष वोट की राजनीति करता है, राजेश नागर ने इस बात का जिक्र किया। सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए, सभी लोगों ने उन्हें सुना है और अपनी बातें भी उनके सामने रखी हैं। विपक्ष वोट की राजनीति हमेशा से ही करता है। बीजेपी निस्वार्थ भाव से विकास को लेकर आगे काम कर रही है। प्रदेश को, जिलों को किस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर बात होती है, चर्चा होती है। और बीजेपी इसी निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, लोगों के हित में, गरीबों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, किसानों के हित में। ऐसी लगातार पार्टी काम करती रहेगी। वर्तमान की स्थितियों को देखें तो उसी हिसाब से हम प्रदेश को विकास की ओर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। 97,000 वोट सबसे ज्यादा तिगांव विधानसभा को मिली है। और ये नहीं है कि तिगांव विधानसभा सबसे बड़ी है इसलिए 97,000 मिली है। 4 लाख की बादशाहपुर है विधानसभा, 4 लाख, हमारी 3 लाख की है, उसको भी 97,000 मिली 4 लाख में से। और दूसरी गुड़गांव है, उसकी 3,62,000 है, उसको भी 97,000 नहीं मिली। हमें 3 लाख में से 97,000 वोट मिली है। और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। और रही बात काम की, विकास की, देखो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी आएंगी जाएंगी, एमएलए बनेंगे, बनते रहेंगे और आगे भी बनेंगे। पर मोदी जी ने जो काम किया है, 370 कोई हटा सकता था? कोई नहीं हटा सकता। पार्टी की नहीं कर रहा मैं, पार्टी तो कोई भी हो, 370 के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हटाने तो छोड़ दो, क्या कहते थे, तो कत्ले आम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अगर इसे छेड़छाड़ करी। रतला के गांव दुधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनने के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को दी थी। और उस समय सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी देने और दाखिले में रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली। इसी को लेकर गांव दुधोला के लोगों ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के लिए विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। उनकी मांग है कि उनके बच्चों को सी और डी ग्रुप की नौकरियां दी जाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। विधायक नयनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया। जब दुधोला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का प्रोग्राम था, उसमें भी ये माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय कोविड के कारण समय इनको नहीं मिला। तो इनकी एक ही मांग है कि एक 82 एकड़ ज़मीन जो बहुत बेशकीमती और उपजाऊ ज़मीन है, सरकार की मांग पर इन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है, जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यहाँ जो ना हमारे इस क्षेत्र को दी है। लेकिन इनकी एक ही मांग है कि भाई ज़मीन हमारी बेशकीमती चलेगी, जिससे हमारी पंचायत को आमदनी होती थी। और एक बूस्टर भी जो 8 एकड़ ज़मीन में जो रेलवे योजना का बना है,
तो इनकी एक ही मांग है कि भाई कम से कम हमारे बच्चों को जो ग्रुप सी और डी की नौकरी हैं, क्योंकि परमानेंट भर्तियां सभी जानते हैं कि सरकार में एक पारदर्शिता के माध्यम से और योग्यता के आधार पर दी जाती है। आपका? मेरा नाम गजराज सिंह है। कहाँ से आए आप? दूधवाला से आए। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन इस बात के लिए दिया है जी कि हमारे गांव की बहुत कीमती ज़मीन शकील यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है बगैर किसी शुल्क के, कोई पैसा नहीं लिया। तो इसमें गांव का गुजारा होता था, जिम्मेदारी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। आज यूनिवर्सिटी बनी है तो हमें गर्व है इस बात का कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इसीलिए जब हमारी रजिस्ट्री करवाई थी ज़मीन की, जब हमने जो कही थी उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था एक आपके बच्चे इसमें लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मांगी ये है जी, जो 82 एकड़ ज़मीन हमने दी थी उसमें ग्राम सभा हुई थी, पूरा गांव वहाँ था, तो पंचायत ने और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि भाई आप फ्री में ज़मीन दे रहे हो तो आपके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और उसमें पढ़ाई में जो है वो भी आपकी रिजर्वेशन होगी। 2018 में उन्होंने एक सीट हमारे लिए रिजर्व की, उसके बाद हमने फिर पता लगा तो उसमें और थोड़ा इंक्रीमेंट किया उनसे मिले जब, तो उन्होंने 2 सीट पर 30 आदमी करी। नौकरी के लिए हमें बार बार वो आश्वासन देते रहे। बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे गुजारे के लिए हमारी जो गांव की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो गई है। 82 एकड़ ज़मीन बड़ी कीमती थी और इसमें बहुत परिवारों को गुजारा होता था पट्टे पर लेकर के, लेकिन आज हम बिल्कुल निरुत्साह बैठे हैं। रेलवे के डिविजनल मैनेजर डीपी गर्ग ने अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पलवल सेक्शन में रेल परिचालन का सुरक्षा का जायजा लिया। डीआरएम ने अपनी टीम के साथ पहले पलवल सेक्शन स्टेशन का जायजा लिया, इसके बाद फरीदाबाद पहुंचकर फरीदाबाद स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम डीपी गर्ग ने रेलवे ट्रैक सिग्नल के साथ पैनल व्यवस्था का भी जायजा लिया। डीआरएम डीपी गर्ग ने कहा कि हर 2 से 3 महीने बाद सभी स्टेशनों की परिचालन व्यवस्था को चेक किया जाता है, अगर कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसमें सुधार भी किया जाता है। डीआरएम ने बताया कि रोजाना यात्रियों के लिए कभी फिलहाल कुछ लोकल ट्रेनें ही चलाई गई हैं, लेकिन आने वाले समय में यात्रियों की ज्यादा ट्रेनों की डिमांड आती है तो उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। ये हमारा सेफ्टी इंस्पेक्शन है जिसमें मैं निकला था, तो पलवल आज गया था। पहले प्रोग्राम में था फरीदाबाद का भी इंस्पेक्शन करूंगा, बट पलवल में काफ़ी समय लग गया। रनिंग रूम का निरीक्षण किया, वहाँ पे हमारा जो आरआरआई बिल्डिंग है उस सब का इंस्पेक्शन किया है, स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन है, इसलिए सभी स्टेशन पे जाकर जो मेन स्टेशन है उन पे जाकर निरीक्षण कर रहा हूँ मैं। तो आज पलवल सेक्शन का था, इसलिए पलवल आया हुआ था मैं। एनआरएमयू के लोगों ने अपनी समस्या को लेकर रेलवे डिविजनल मैनेजर डीपी गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के लोगों ने डीपी गर्ग से मिलकर अपनी समस्या बताते हुए कहा कि फरीदाबाद वल्लभगढ़ सावटी रेलवे कॉलोनी के पीने लायक पानी की व्यवस्था नहीं है। कॉलोनियों में सीवरेज भी ओवरफ्लो होती है, जिसमें सुधार की जरूरत है। इसके साथ कर्मचारियों ने डीआरएम से कहा कि रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टर जो काफी समय से उसका काम रुका हुआ है, उस कार्य को पूरा करवाया जाएगा। शाखा की अपने स्तर पे अपने कर्मचारियों की मांग है, शाखा की मांग है, कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त की जाए। इस पे डीआरएम साहब से हम लोग मांग भी करेंगे कि डीआरएम साहब प्रशासन का भी हिस्सा है और प्रशासनिक नुमाइंदगे हैं वो डिवीज़न को लेके, तो इस पे यूनियन अपनी तरफ से मांग करेगी अपने नौजवान साथियों के भविष्य को लेके कि वो एनपीएस पे हम लोगों की बात को सुने, नौजवान साथियों की बात को सुने, डिवीज़न लेवल तक की जो समस्याएं हैं वो डिवीज़न लेवल तक उनका समाधान करें। हम करेंगे। इनमें मुख्य मांगे हैं हमारे फरीदाबाद से पलवल सेक्शन तक की रेलवे कॉलोनियों, रेलवे के दफ्तरों में पीने के पानी की व्यवस्था का ना होना, रेलवे कॉलोनियों की खराब हालत, सीवर का पानी घरों में भर जाता है, इस विषय में उनका ध्यान आकर्षित करवाएंगे। और जो हमारे इंजीनियरिंग के गैंगमैन साथी हैं उनको पिछले 3 साल से जो उनके सेफ्टी आइटम हैं
वो सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं और इस विषय में उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। ये इंटरनल मैटर है, हम लोग जब भी कहीं जाते हैं जो यूनियन के इश्यूज़ होते हैं वो हमारे सामने लाए जाते हैं, उन पर फिर हम लोग देखते हैं जो भी उसमें सही होता है उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाती है। तो हमारा इंटरनल मैटर ये तो चलता रहता है, कहीं भी हम जाएंगे जहाँ पे यूनियन एक हमारे और स्टाफ के बीच में ब्रिज का काम एक्ट करता है, तो जहाँ भी उनको समस्या समझ में आती है हम लोग के संज्ञान में लाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जो भी सही है उसको ठीक करा जाए। न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।